नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। 16 मई को बैसाख पूर्णिमा है, जिसे हम बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। हालांकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, पर भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए यहाँ पर सूतक भी मान्य नहीं होगा। लेकिन पूर्णिमा तिथि है तो आप पवित्र नदी सरोवर में स्नान भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे और दान भी करेंगे। इस दिन विशेष तरीके से पूजा किया जाता है और दान भी किया जाता है। चलिए जानते हैं विस्तार से। और ये दीपक अखंड दीपक होगा। शाम के समय स्नान वगैरह कर ले या फ्रेश कपड़े हो पहनकर आप बैठ जाएं पूजा स्थान पर, जैसे दिया पाती करते हैं शाम में, उसी समय अब एक दिया घी का जलाएं और उस को आप बैठें और दाहिने हाथ तरफ रखें, जिस साइड आपका दाहिना हाथ है। दीपक में घी होगा, लाल धागे की बाती होगी और एक लौंग होगा। दूसरा दिया आप तिल का तेल का जलाएं। उसमें आप तिल का तेल का होगा तो उसमें आप कुछ ना डालें, या फिर काला तिल भी डाल दें तो चलेगा। उसको आप अपने हाथ के बाएं साइड रखें। और दीपक की जो रुई के बाती नहीं लीजिएगा, हर जगह आप लाल धागे की ही बाती लीजिएगा। इसके बाद आप जो घी का दिया है हाथ में लेकर चांद की ओर देखते हुए माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें धन आने के लिए। और जो घी या तेल जो आपने एक और दिया जलाया है, उसको घर के मुख्य दरवाजे पर आप अंदर की तरफ से जला दें। कैसे करेंगे पूजा? देखिए, सुबह सुबह स्नान कीजिए। पवित्र नदी सरोवर में या घर में ही नहाते हैं तो नहाने के पानी में कुसा घास या गंगा जल डालकर नहाएं। अब वरुण देव को प्रणाम करें, फिर भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें और गायत्री मंत्र पढ़ें। आप चाहें तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य देव का मंत्र का जप कर सकते हैं। सूर्य को एक लोटा जल में काला तिल डालकर जरूर अर्पित करें। भगवान मधुसूदन की इस दिन पूजा करने का विधान है। भगवान श्रीहरि के ही स्वरूप हैं और उन्हें नैवेद्य अर्पित कीजिएगा। इसके बाद जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी को भी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं या खाने पीने की वस्तु दान दक्षिणा देकर उनको विदा करें। चंद्रमा को रात में अर्घ जरूर दीजिएगा। लोटा में एक लोटा जल, उसमें थोड़ा सा दूध और मिश्री डालकर चंद्रमा को अर्घ दें तो समस्त दोषों से मुक्ति मिलती है, मन की समस्याएं दूर होती है और जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। तो आप गाय को भी भोजन कराइएगा और उसमें थोड़ा सा बतासा या मिश्री ले लें और ले जाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें। तमाम रुका हुआ धन आने लगेगा, बिजनेस में तरक्की होगा, क्योंकि ये उपाय आप पूर्णिमा के दिन करते हैं तो जीवन में खुशियां बढ़ती है। वैसे इस दिन एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बंधनवार जरूर लगाइएगा। आम के पत्तों का और फूलों से गेंदे का पुष्प का भी सहायता ले सकते हैं। और मुख्य दरवाजे पर स्वस्तिक जरूर बनाइएगा, क्योंकि इस दिन का स्वस्तिक का विशेष महत्व है। अगर आप इस दिन स्वस्तिक बनाते हैं तो ये स्वस्तिक आपको चारों दिशाओं से रक्षा करता है। और स्वस्तिक ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, कम छोटा होना चाहिए। 9 अंगुल से छोटा हो तो अच्छा है, छोटा सा बनाइए। 3 अंगुल 4 अंगुल का भी बहुत सुंदर लगेगा। और दोनों साइड 2 खड़ी रेखाएं डालिएगा, ये लक्ष्मी को बांधता है। अगर आप स्वस्तिक के साइड में खड़ी रेखाएं नहीं डालते तो धन नहीं टिकेगा। इसलिए आप हल्दी से बनाएं या सिंदूर से बनाएं, खड़ी रेखाएं जरूर डालना है आपको घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ से। तो ये तो शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह है। और अपने घर से जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपका जो दाहिना हाथ है ना, आपको घर के अंदर ये प्रयोग करना है। तो दाहिने तरफ आपको एक बर्तन में पानी रखिए और इसमें फूलों की पंखुड़ी डाल दीजिए। अगर फूलों की पंखुड़ी नहीं है तो भी चलेगा, पानी जरूर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आप लोग सभी के ऊपर धन लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। और पूरे घर में हल्दी मिले हुए पानी का छिड़काव करें, बाकी बचे हुए पौधे में डाल दें। तो सभी प्रकार के बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं ना, तो फिर जीवन के सारे कष्ट ही मिट जाते हैं। भगवान सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिएगा। आप उन्हें जल में हल्दी डालकर या एक चुटकी काला तिल डालकर भी अर्पित कर सकते हैं। अब धूप दीप दिखाइए, माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें, भगवान श्रीहरि की भी पूजा करें विधिवत। और आप चाहें तो अगर घर में स्वास्थ्य की परेशानी है तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कीजिए। अगर जीवन में धन यश मान सम्मान चाहिए तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप इस दिन कर्जों से मुक्ति चाहते हैं तो आप इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के साथ ही एक दिया जलाकर रखिएगा श्रीहरि के सामने, कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि आज हमारा टॉपिक है सिक्का का टोटका, जो आपके जीवन की सारी परेशानियों से उलझनों से आपको बाहर निकालेगा। आखिर ये प्रयोग क्या है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रयोग, आज हम आपको 3 प्रयोग बताएंगे कर्जों से मुक्ति पाने के, स्वास्थ्य के लिए और धन के लिए। तो पहला है
कि छोटा सा सिक्का तुलसी जी जहाँ आप पूजा करते हैं, चांदी का हो तो भी चलेगा, 1 रुपये का कॉइन ले ले, नहीं तो वो भी चलेगा। जब आप तुलसी जी की पूजा कीजिएगा तो तुलसी जी की मिट्टी में अपनी मन्नत कहते हुए सिक्का दबा दें, पड़े रहने दें। और चांदी का अगर दबाएंगे तो बड़ा सिक्का मत दबाइएगा, क्योंकि छोटा सा दबाइए 1 ग्राम का, वो भी चलेगा। तो तुलसी के पौधे में ये सिक्का आपको दबाना है, निकालना नहीं है। आप चाहें तो लौंग भी दबा सकते हैं अपनी मन्नत कह के। ये प्रयोग आपके जीवन की धन की मुश्किलों को दूर करेगा। जब तुलसी जी की पूजा कीजिएगा उस समय ये प्रयोग कीजिएगा। अब एक दूसरा प्रयोग देखिए, कई बार क्या होता है, आप का जैसे पति पत्नी है, नहीं पटते, झगड़े लड़ाई बहुत होते हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, बहुत लड़ाई, आप नहीं चाहते कि एक दूसरे से हम दूर रहें, तब क्या करेंगे, आप 2 सिक्का ले लें, 1 रुपये का या 5 रुपये का, 10 रुपये का, जो भी सिक्का है आपके पास, 2 सिक्का लीजिएगा। एक ही सिक्का लेना है, 5-5 का ले लें, 10-10 का ले लें। अब एक सिक्के पर खुद का नाम लिखें, एक सिक्के पर अपने जीवन साथी या लव का नाम लिखें। अब इसके बाद इस सिक्के में नाम लिखने के बाद आप क्या करेंगे, दोनों का नाम अंदर की ओर हो, ऐसे सिक्के को एक दूसरे से सटा दें और काला धागा लपेट दें और इसको आप कहीं भी मंदिर में जाकर डाल दें। आप लोग एक हो जाएंगे, या फिर कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। अब दूसरा प्रयोग, कई बार क्या होता है ना, जीवन में बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं, आप परेशान हैं, आप थक चुके हैं कष्टों से, परेशानियों से, नींद हराम हो गई है, तब क्या करेंगे, तब 2 तुलसी का पत्ता और 1 सिक्का, कोई भी सिक्का ले लीजिए, तकिए के नीचे रखकर सो जाइए। अगले दिन सुबह ये सिक्का जो है पास के किसी मंदिर के दान पेटी में डाल दीजिएगा और जो तुलसी का पत्ता है कहीं मिट्टी में दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका मानसिक परेशानी समाप्त होगा। वैसे आप इस पूर्णिमा तिथि पर, गुरुवार का दिन पूर्णिमा तिथि है, तो चाहें तो हल्दी की गांठ भी अपने सिरहाने रख सकते हैं और ये हल्दी की गांठ 6 महीने के बाद हटाइएगा, वहीं रहने दें, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। अब सबसे अंत में एक छोटा सा प्रयोग देखिए, कई बार क्या होता है, धन टिकता ही नहीं, तब आप जब माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिएगा तो एक लाल कपड़े पर 1 लौंग और 1 सिक्का और थोड़ा सा अक्षत माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित कर दें और वहाँ पर आप पूजा पाठ कर लें, माँ लक्ष्मी को मनाइए, मंत्र पढ़िए। इसके बाद आप सिक्का, लौंग और अक्षत को बांध लें और बांध के धन के स्थान पर रख दें, बरकत होती रहेगी। और इसको आप अगले पूर्णिमा को फिर से खोलकर अक्षत जो पुराना वाला है उसको चेंज कर लीजिएगा और जो लौंग है उसको आप चाहें तो प्रसाद के रूप में खा भी सकते हैं, भाग्योदय होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से आप ये प्रक्रिया दोहरा लीजिएगा, वही कपड़ा रहेगा, वही सिक्का रहेगा, चलेगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है, जीवन में बहुत कष्ट बढ़ जाते हैं, तब 1 लौंग डालकर आप दीपक जलाइएगा जब आप सुबह में पूजा पाठ करेंगे, और जब शाम में आप धूप दीप दिखाइएगा तो उस समय अगर संभव हो तो पीली सरसों के 2-4 दाने डालकर ही धूप दीप दिखाइए। तो इससे क्या होता है, कई बार आपके पितृदोष आपको परेशान करते हैं, संतान का सुख नहीं, जीवन में कष्ट बढ़ जाते हैं, तो वो शांत हो जाएंगे। और पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में 1 दीपक में 2 लौंग डालकर जला दीजिएगा, शिव जी की कृपा बरसेगी, कभी किसी चीज़ की कोई कमी ही नहीं रहेगी। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन इस प्रयोग को करने के साथ ही आपको क्विक रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्रयोग कभी खाली ही नहीं जाता। तो छोटे छोटे चीज़ें हैं, लेकिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर की तरफ से थोड़ी सी फूलों की पंखुड़ी या अक्षत या फिर आप थोड़ा सा गुलाल रखकर उस पर दीपक जला दीजिएगा और दीपक में 1 सिक्का रख दीजिएगा। बाद में सिक्के को उठाकर संभाल कर रख लें, फिर अगले बार उपाय कीजिएगा इसी सिक्के को यूज करें। और पीपल के वृक्ष में पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी का निवास होता है, इसीलिए पीपल के वृक्ष में आपको जल जरूर अर्पित करना है। और जब जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल ले लें, 1 चुटकी उसमें काला तिल डालें, 1 चुटकी अक्षत डालें, 2-4 बूंद या 1 चम्मच दूध डाल दें, थोड़ी सी बतासा, मिश्री या गुड़ जो भी आपके पास है, मीठी वस्तु डाल दें और ले जाकर प्रेम से पीपल के वृक्ष में अर्पित कर दें और माँ लक्ष्मी से कहें, माँ आप हमारे साथ चलिए। फिर देखिए कैसे धन बरसता है। अपने घर के पूजा स्थान पर जब आप शाम में दिया बाती करेंगे तो दीपक में 1 लौंग डालकर जलाइएगा और पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में 1 घी का या तेल का दीपक में 1 लौंग डालकर जला दें तो अति उत्तम होगा। साथ ही इस पूर्णिमा पर 5 जगह दीपक जलाने के विधान है। पहला अपने घर के पूजा स्थान में, दूसरा अपने घर के तुलसी जी में और तीसरा घर के मुख्य दरवाजे के बाहर, चौथा पास के किसी भी भगवान के मंदिर में। आप चाहें तो पवित्र नदी सरोवर के किनारे अगर आपके घर के आसपास है तो वहाँ भी जला सकते हैं, अगर नहीं है तो आप
पीपल के नीचे एक दीपक जला दे सरसों के तेल का, एक चुटकी काला तिल डालकर शाम के समय, और भगवान से प्रार्थना करें जीवन की मुश्किलें समाप्त होने के लिए। हालांकि इस पूर्णिमा पर जितने भी प्रयोग करेंगे उसके फल आपको तुरंत मिलते हैं। लेकिन शाम में जब घर में दिया बाती कीजिएगा तो आप जब दीपक जलाएं तो घी का ही जलाएं। और दूसरी बात, घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ से दाहिने तरफ, यानी जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो दाहिना हाथ के तरफ आप एक दीपक जरूर रख दें। और ये दीपक तेल का होगा, ये पितृदेवों के निमित्त होगा, वो आपसे तृप्त रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर